हमें खाना खाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अच्छे तरीके से अपने हाथों को धोना चाहिए। अगर हम अपने हाथों को नहीं धोएंगे तो हमारे हाथों के साथ जो जरासीम लगे हुए होंगे वो खाते वक्त हमारे पेट में चले जाएंगे और फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम खाना खाने से पहले अच्छे तरीके से अपने हाथ धो लेंगे तो जरासीम हमसे दूर भाग जाएंगे और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। उसके बाद हमें खाना खाने से पहले की दुआ पढ़नी चाहिए। खाना खाने से पहले की दुआ सबको आती है ना? शाबाश। खाना खाने से पहले की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, यानी ऐ अल्लाह मेरे खाने में बरकत डाल। दुआ पढ़ने से क्या होगा? अल्लाह ताला हमारे खाने में बरकत डाल देंगे। और फिर जब हम खाना खाएं तो हमें चाहिए कि हम सीधे हाथ का इस्तेमाल करें और खाना खामोशी से और ध्यान से खाएं। और जब हम बाइट लें तो छोटे छोटे बाइट लें, उनको अच्छे तरीके से चबाएं। और जब हमारा खाना ख़त्म हो जाए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि अल्लाह तूने इतना सब कुछ हमें दिया, तेरा शुक्र है। आप सब ऐसा करेंगे? शाबाश, आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। आपको पता है ऐसा करने से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होंगे। चलें अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सबक की जानिब। आज के सबक में हम करेंगे अल्फाज साजी। अल्फाज साजी मतलब अल्फाज बनाना। अल्फाज साजी के बारे में हम पहले भी तो पढ़ चुके हैं ना, अपने पिछले सबक में भी। तो अल्फाज कैसे बनते हैं? आप सबको पता है ना कि मुख्तलिफ हुरूफ जब आपस में मिलते हैं तो वो नए क्या बनाते हैं? जल्दी से बताएं, शाबाश। जी हाँ, बहुत खूब, वो नए अल्फाज बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये मुख्तलिफ हुरूफ हैं, अलिफ, नून, अलिफ, रे। ये मुख्तलिफ हुरूफ आपस में मिले और उन्होंने एक नया लफ्ज़ बनाया जो कि है अनार। इसी तरह से हमने अपने पिछले सबक में अलिफ ता पे अल्फाज साजी की थी ना, मुख्तलिफ हुरूफ ने मिलकर नए अल्फाज बनाए थे ना। चले अब हम उनकी थोड़ी सी दुहराई कर लेते हैं। ये क्या हर्फ है? अलिफ। और इससे हम क्या लफ्ज़ बना सकते हैं? जी हाँ, शाबाश, अलिफ अनार। इसी तरह से अलिफ एक, अलिफ अंगूर, अलिफ अब। ये क्या हर्फ है? बे। हमने अपने पिछले सबक में हर्फ बे से भी तो मुख्तलिफ अल्फाज बनाए थे ना, जल्दी से सोचें। जी हाँ, शाबाश, बेब बाल, बेब बात, बेब बादल। ये क्या हर्फ है? पे। तो पे से हम क्या लफ्ज़ बना सकते हैं? जी, पेपर पार, पेपर। जल्दी से सोचें, शाबाश। जी हाँ, पेपर पाल। चलिए आज के सबक में हम करेंगे अल्फाज साजी हर्फ टे और से। चलिए मुझे जल्दी से बताएं, ये क्या हर्फ है? शाबाश, ते। तो अब हम वो अल्फाज बनाएंगे जिनके शुरू में हर्फ ते आए और इसकी आवाज़ क्या है? जल्दी से बताएं। त। शाबाश। ये क्या हर्फ है? ते। और ये क्या हर्फ है? अलिफ। अब ते ने मिलना है अलिफ के साथ, तो ते को जब अलिफ के साथ मिलना होगा तो उसको अपनी शक्ल को छोटा करना होगा। तो ये क्या है? ते की छोटी शक्ल और उसके साथ मिला अलिफ, तो ये दोनों मिलके क्या बने? ये क्या है? ते की छोटी शक्ल और ये अलिफ। त आ ता, त आ ता। और उनके साथ मिला एक नया हर्फ रे। ते अलिफ रे। क्या बना? जल्दी से बताएं मैम को। शाबाश, तार। त आ ता रे तार। आप सबको पता है ना कि हमें बिजली वाली तार के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। शाबाश, आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए अब मुझे आप सब जल्दी से बताएं, ये आपको क्या नज़र आ रहे हैं? तारे। शाबाश।
तो लफ्ज तारे के शुरू में किसकी आवाज आ रही है? त, ते की। शाबाश, ये क्या हर्फ है? ते। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हरूफ आपस में मिलते हैं और वो लफ्ज तारे बनाते हैं। ये क्या हर्फ है? ते। शाबाश। और ये क्या हर्फ है? अलिफ। शाबाश। अब बेटा हर्फ ते ने जब अलिफ के साथ मिलना है तो इसको क्या करना होगा? अपनी शक्ल को छोटा करना होगा। बहुत खूब। तो फिर ते ने की अपनी छोटी शक्ल ताकि वो अलिफ के साथ मिल सके। तो ये क्या बन गया? त आ ता। त आ ता। र। किसकी आवाज है? हर्फ रे की। शाबाश। त आ ता रे। फिर हम लगाएंगे ये, तो ये हमारे पास लफ्ज बन जाएगा तारे। क्या लफ्ज बन जाएगा? तारे। देखिए आपने देखा कि ते, अलिफ, रे और ये मुख्तलिफ हरूफ आपस में मिले और उन्होंने एक नया लफ्ज बनाया जो कि है तारे। शाबाश। चलिए मुझे जल्दी से बताएं ये क्या हर्फ है? ते। और उसकी क्या आवाज है? ट। यानी अब हमने वो अल्फाज बनाने हैं जिनमें आवाज आए, जिनके शुरू में क्या आवाज आए? ट। शाबाश। तो ये मुझे बताएं किसकी छोटी शक्ल है? ते की। शाबाश। और उसके साथ मिला अलिफ तो ये बना ट आ टा। टे। टाट। टाट बेटा वो चीज़ जिसको हम नीचे बिछा के उसके ऊपर बैठ सकते हैं, जैसे चटाई या कालीन वगैरह। ठीक है। आपने जब इसको लिखना है तो टे की छोटी शक्ल लाइन के ऊपर बनानी है, उसके साथ अलिफ लगाना है और फिर आपने बिल्कुल कश्ती की तरह से टे बना देनी है। ठीक है, लाइन के ऊपर बनानी है। टेट टाट। शाबाश। अब हम अपना नया लफ्ज़ देखते हैं। ये किसकी छोटी शक्ल है? टे की। बहुत खूब। और उसके साथ जोड़ा अलिफ। ट आ ठा लाम टाल। टाल मतलब, चलिए मैम आपको भी बताती हैं। ये है अहमद और ये है अली। अहमद अली से कह रहे हैं कि ये देखिए मेरे पास फुटबॉल है और हम दोनों मिलके इसके साथ खेलते हैं, जबकि अली इनको टाल रहे हैं, यानी वो खेलना नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं मुझे घर जाना है, मुझे पढ़ना है, यानी उनकी बात नहीं मान रहे, उनकी बात को टाल रहे हैं। ठीक है। टेट टाट टेट टाल। टाल भी जब आपने लिखना है टे की छोटी शक्ल लाइन से ऊपर बनानी है, उसके साथ अलीफ को जोड़ देना है और फिर जब लाम लिखना है तो लाम को आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन से नीचे लिखना है। शाबाश। चलिए अब आप मुझे बताएं कि टे के बाद क्या हर्फ आता है? से। शाबाश। अब हम वो अल्फाज बनाएंगे जिनके शुरू में हर्फ से आए। ये है से की छोटी शक्ल और उसके साथ मिला अलिफ, तो ये क्या बन गया? जल्दी से बताएं। स आ सा। बहुत खूब। ये किसकी छोटी शक्ल है? लाम की। स आ सा ल साल से सालस। स आ ल से साथ मिला तो क्या बन गया? सालिस। सालिस मतलब तीसरा या तीन। जैसे यहाँ पे आपको 3 तरह की मुख्तलिफ बॉल्स नज़र आ रही हैं ना। शाबाश। और यहाँ पे भी देखें आपको 3 उंगलियां नज़र आ रही हैं ना। सेस सालिस। अब हम देखते हैं कि हमारा एक और नया लफ्ज़ क्या बनता है। ये क्या है? से की छोटी शक्ल। शाबाश। और उसके साथ जोड़ा हमने अलिफ। स आ सा। ये बे की छोटी शक्ल ब सा ब। और उसके साथ जोड़ा हमने टे साबित। जैसे यहाँ पे देखें ये आपको सेब नज़र आ रहा है ना, और ये सेब आधा है, जबकि ये दूसरा सेब अब आपको नज़र आता है। ये देखें ये सेब आधा नहीं है, ये सेब पूरा है।
तो इसको हम कह सकते हैं साबित है, यानी ये सेब साबित है, पूरा है। ठीक है, सेस सालिस सेस साबित। शाबाश। चलिए अब हम एक सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी में आपने क्या करना है, जो हर्फ दिया गया होगा उस हर्फ की छोटी शक्ल को आपने मुख्तलिफ अल्फाज में से ढूंढना है और फिर उसके गिर्द दायरा लगाना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मुझे बताएं ये क्या हर्फ है? ते, बहुत उम्दा। और ये क्या लफ्ज़ है? सालिस, शाबाश। और ये क्या लफ्ज़ है? तारे, शाबाश। और ये क्या लफ्ज़ है? पाल, बहुत खूब। ये हर्फ है ते। अब आपने इन तीनों लफ्ज़ों में से देखना है कि ते की छोटी शक्ल कौन सी है। क्या सालिस के शुरू में ये ते की छोटी शक्ल है? इसके तो 3 नुक्ते हैं, जबकि ते के तो 2 नुक्ते होते हैं। ये इसकी छोटी शक्ल तो नहीं है। तो क्या फिर पाल में है? इसके तो नीचे 3 नुक्ते हैं और यहाँ पे तो आवाज़ भी प की आ रही है, जबकि ते की तो आवाज़ भी होती है त। तो फिर क्या ये ते की छोटी शक्ल है? जी हाँ, बहुत खूब, शाबाश। ये है ते की छोटी शक्ल। आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको तो सभी कुछ आता है। अब हम एक और सरगर्मी करेंगे। उस सरगर्मी में आपने क्या करना है, आपने तारे बनाने हैं। जैसा कि हमने तेत तारे पढ़ा ना, शाबाश। आपने तारे कैसे बनाने हैं? आप घर में मामा की हेल्प से मुख्तलिफ चार्ट्स की कटिंग से चार्ट्स को काट के, या फिर आप आइसक्रीम स्टिक्स को आपस में मिला के जोड़ के, या फिर आप कोई भी घर में पेपर लेके कागज़ लेके आप इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के तारे बना सकते हैं। यहाँ पे जो आपको मैम ने तारे दिखाए हैं, इनके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। ठीक है, उनको बनाने के बाद आपने अपने क्लास ग्रुप में इन तारों की पिक्चर्स सेंड करनी है। ठीक है, फिर देखेंगे कौन सबसे अच्छा तारे बनाता है। ठीक है, शाबाश। चलें अब अपने घर का काम देखें। घर के काम में आपने क्या करना है? जी, अभी जो हमने अल्फाज साजी की ना, वही अल्फाज साजी आपने करनी है तेता से। उसको अच्छे तरीके से आपने अपनी कॉपी पर लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है।